बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ बिलाल डार। दोस्तों, बलूचिस्तान की सियासत में आज हर तरफ हर कोई ये जानना चाहता है कि वज़ीर आला कौन बनेगा, गवर्नर कौन बनेगा, स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली कौन बनेगा। ये वो सब्जेक्ट है जो आज बलूचिस्तान में जो भी लोग बलूचिस्तान की सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, ये उनके लिए सबसे बड़ा मौजूद बहस है और सबसे बड़ा तजस्सुस है। मैं आज इस छोटे से व्लॉग में, क्योंकि मैं ज़रा शॉर्ट व्लॉग करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं सिर्फ इसमें स्पीकर वाला पोर्शन रखूँगा और सीएम वाला पोर्शन वाला अलग व्लॉग हम लेके आएंगे जल्दी। नाज़रीन, मैं जल्दी आपको बताऊं कि लाहौर में जो मीटिंग होनी थी, जिसकी खबर मैंने ब्रेक की थी, कि उसमें दो उम्मीदवारों के लिए, एक गवर्नर के लिए और एक स्पीकर के लिए दो नाम जिन पे गौर होना है। उनमें एक स्पीकर के लिए मिस राहिला दुरानी साहिबा और दूसरा जाफ़र मंदोखेल साहब। लाहौर में मीटिंग हुई। उस मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब के साथ इसहाक डार साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे, साद रफ़ीक साहब थे और अयाज सादिक साहब थे, और बलूचिस्तान के पार्लिमानी ग्रुप के लोग शामिल थे। उसमें भी इन मामलात को ज़ेरे गौर लाया गया। और उसके बाद कल रात जो गुज़िश्ता शब गुजरी है, इस्लामाबाद के अंदर बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है। उसके अंदर दो नाम फ्लोट फिर से किए गए हैं बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टी की जानिब से। गवर्नर के लिए उन्होंने जो नाम फिर से फ्लोट किया है वो शेख जाफ़र मंदोखेल हैं, जो मुस्लिम लीग बलूचिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। जबकि दूसरा नाम स्पीकर के लिए जो नाम तजवीज़ किया गया बलूचिस्तान में, यहाँ हाउस में जो मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में, उसमें दूसरा नाम स्पीकर के लिए जो एक ही नाम तजवीज़ किया गया था, पहला वो था मिस राहिला दुरानी साहिबा। मिस राहिला दुरानी साहिबा के नाम के ऊपर बड़ी सब ने मुत्तफ़िक होकर कहा कि उन्होंने पहले बहुत अच्छे तरीके से अवान को चलाया और बड़ी मुश्किल सूरत हाल में भी उसने मुस्लिम लीग नून का उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। तो उनके नाम पे मुस्लिम लीग के पार्लिमानी ग्रुप में इत्तफाक है। लेकिन साथ में मैं आपको ये भी बताऊं, दो नाम और हैं जिनके लिए कोशिश शुरू हुई है। एक बाप पार्टी के प्रिंस उमर अहमद जई साहब, आगा उमर अहमद जई साहब हैं, उनका नाम फ्लोट हुआ है। बाप पार्टी की ख्वाहिश है कि स्पीकरशिप का ओहदा उन्हें दिया जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो पार्लिमानी जमात है उसका इस पर बड़ा एतराज़ है। वो प्रिंस साहब की ज़ात पे एतराज़ नहीं कर रहे, क्योंकि वो बड़े मोतबर हैं और बड़े प्यारे शख्स हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून को असल में ये एतराज़ है कि ऑलरेडी हमने बलूचिस्तान में अक्सरियत होने के बावजूद जो सीएमशिप है वो पीपल्स पार्टी को दे दी है। तो उसके बाद स्पीकर का ओहदा भी अगर हम उनको दे देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मुस्लिम लीग नून का जो बलूचिस्तान का पार्लिमानी ग्रुप इस चीज़ पर मुत्तफिक है कि ये नशिस्त किसी सूरत भी किसी और जमात को नहीं दी जाएगी। और एक और नाम रुदाबा साहबा का आया है नसीराबाद से। मैं शायद नाम थोड़ा गलत ना ले रहा हूँ, मेरे ज़हन से नाम उनका थोड़ा सा स्किप हो गया है। तो एक नसीराबाद से एक खातून है, उनका नाम जो रिजर्व सीट पे आई है उनका नाम भी है। लेकिन मिस राहिला दुरानी के नाम पे मुस्लिम लीग नवाज़ के पार्लिमानी ग्रुप ने इत्तफाक कर लिया है और उन्होंने कहा है कि मिस राहिला दुरानी ही हमारी तरफ से स्पीकर की उम्मीदवार होंगी, और ये चीज़ को लॉक कर दिया गया है। उम्मीद है कि इसमें तब्दीली नहीं होगी और ये तकरीबन फाइनल हो चुका है। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हैं और आप इस तरह की और मालूमात चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मेरे चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पे मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको और मेरा हामी और नासिर हो।